हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। प्लस टू अकाउंटेंसी का जो फर्स्ट चैप्टर अपना चल रहा है उसी के इलस्ट्रेशन 10th आगे करके चलते हैं। यहाँ तक यदि कुछ समझ नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इलस्ट्रेशन 10 देखिए क्या कह रहा है। ए एंड बी पार्टनर्स हैं 2:1 में, कैपिटल है उनकी 10 लाख 5 लाख 1 अप्रैल 2018 को। ईच पार्टनर एंटाइटल टू 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज है 8%। बी पार्टनर जो है उसको सैलरी है 3,500 पर मंथ की, जिसके साथ में कमीशन भी है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। कौन से नेट प्रॉफिट का? रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग, रिमेनिंग शेष बचे आफ्टर डिडक्टिंग, किसके बाद में, क्या घटाने के बाद में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, उसी का कमीशन घटाने के बाद में। इससे पहले वाला टॉपिक जो हमने किया था बच्चों मैनेजर कमीशन का, उसके अंदर दो शब्द थे, प्रॉफिट बिफोर और आफ्टर। तो ये आफ्टर वाला जो पॉइंट है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी ऑफ बी अमाउंटेड ₹450। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट पास एंट्रीज, कैपिटल अकाउंट तैयार कीजिए व्हेन कैपिटल आर फिक्स एंड फ्लैक्चुएटिंग। ये टॉपिक हम आपको सिखा चुके हैं। कैपिटल फिक्स होती है तो क्या तैयार करते हैं, और फ्लैक्चुएटिंग होती है तो कैसे तैयार करते हैं। तो देखिए, इसके लिए हम सबसे पहले तैयार करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हम तैयार करेंगे उसका परफॉर्मा आपको पता ही है। इसके अंदर ये डेबिट साइड होती है बच्चों, ये क्रेडिट साइड होती है। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर बाय पी एंड एल, और यहाँ पर कौन सा प्रॉफिट आता है ये ध्यान रखना। हमने आपको बताया था बिफोर एनी एडजस्टमेंट, तो इसमें प्रॉफिट दे रखा है बिफोर एनी एडजस्टमेंट नहीं, सैलरी घटाने के बाद में। तो सैलरी घटाने के बाद में है 450। तो सैलरी कितनी है बी की? 3500 महीने की, तो साल की बन गई ये 42,000 की। तो इसका मतलब अपना प्रॉफिट बन गया 4,92,000। इस प्रॉफिट के अंदर सैलरी को हमने वापस ऐड करना है, क्योंकि हमने जब फर्स्ट डे आपको सिखाया था कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करेंगे उसके अंदर जो ये पी एंड एल लिखेंगे ना, ये बिफोर एनी एडजस्टमेंट होना चाहिए। उसके बाद में इधर लिखेंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये आ गया आपका ए का और बी का। तो ए की कैपिटल है 10 लाख की और रेट है 8% के हिसाब से। इसका बन गया 80,000 और जी इसका बन गया 40,000। तो टोटल बन गया ये आपका 120। उसके बाद में है सैलरी है बी की, तो बीज सैलरी, बी की सैलरी है 42,000 की। उसके बाद में है कमीशन, कमीशन टू बी। तो कमीशन टू बी इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, वर्किंग नोट निकालेंगे इसका कि बी का कमीशन कैसे आया। तो क्या बताया था उसने बताया था, यहाँ पर हम कर लेते हैं वर्किंग नोट। ये वर्किंग नोट कर लेते हैं। तो देखिए उसने बताया था प्रॉफिट में से सैलरी और माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो प्रॉफिट कितना है अपने पास? 4,92,000। इसमें से सैलरी माइनस कर देंगे और पूंजी का ब्याज माइनस कर देंगे, तो अपने पास बच गया ये 3,30,000। और जो कमीशन आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा जी 3,30,000 और रेट अपॉन 100 प्लस रेट, क्योंकि ये क्या है? आफ्टर वाला केस है। कैसा केस है ये? आफ्टर वाला। तो ये आ गया आपका 30,000 रुपये कमीशन। और कुछ इसके अंदर है नहीं, तो अब हम कर देंगे इसका। देखो इधर है 492, इधर इससे कम है, तो अपने पास क्या आ गया ये प्रॉफिट ट्रांसफर टू। अब ट्रांसफर टू हम कहाँ करेंगे? ए के और बी के कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में। तो देखो इसमें दे रखा था कि हमने कैसे तैयार करना है इसको। जब कैपिटल फिक्स हो तो कहाँ करेंगे हम? करंट अकाउंट के अंदर, और जब परिवर्तनशील है तो कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो कितना आ गया आपके पास? ये 4,92 में से ये 1,92 गया, तो ये बच गया 3 लाख रुपए। और रेशियो था इनका 2 लाख का, 2:1 का,
तो ये आ गया आपका 2 लाख और 1 लाख। ये तो आ गया एप्रोप्रिएशन। अब हमने कैपिटल अकाउंट और तैयार करना है। तो कैपिटल अकाउंट आप तैयार करोगे, वही परफॉर्मा होगा आपके पास, इधर ए बी, इधर ए और बी। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर देखो हम बात करके चलते हैं कि जब फ्लैक्चुएटिंग है तो फ्लैक्चुएटिंग होगी तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी, कितना 10 लाख और 5 लाख। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था बच्चों, 80 और 40, ये 80,000 और ये 40,000। उसके बाद में सैलरी थी, ये केवल बी की थी, सैलरी कितनी थी अपने पास 42,000 की। उसके बाद कमीशन था, कमीशन भी किसका था 30,000, केवल बी का था। उसके बाद में पी एंड एल का प्रॉफिट था हमारे पास, शेयर ऑफ प्रॉफिट है ये था 2 लाख इसका और 1 लाख इसका। और इधर अपने पास ना ड्राइंग था ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, तो सारा का सारा क्या आ गया हमारे पास, ये बैलेंस शीट डी आ गया। तो ये आ गया 10 और 2 12,80,000 और ये आ गया 7,12,000। तो 12,80,000 और 7,12,000 एज इट इज अपना ये बैलेंस आ जाएगा। ये आ गया आपका क्वेश्चन, कंप्लीट हो गया ये। अब यदि ये बात करके चलता है कि भाई फिक्स्ड कैपिटल फिक्स होगी, तो देखो ये तो हमने बनाया है व्हेन फ्लैक्चुएटिंग है, फिक्स होगी तो कैपिटल अकाउंट के अंदर तो क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर तो 2 ही बातें आएंगी कि उनका बैलेंस कितना है। तो सबसे पहले आपने बैलेंस लिख दिया इनका, बाई बैलेंस बीडी 10 लाख और 5 लाख। उसके बाद में कुछ नहीं आएगा इसके अंदर, इस अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे। ये 10 लाख और ये 5 लाख, ये 10 लाख और ये 5 लाख, ये हो गया आपका। इसी के अंदर यदि बनाना पड़े हमें क्या, करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट के लिए परफॉर्मा है ही अपना, आपको पता ही है, ठीक है। इसी प्रकार करंट अकाउंट तैयार कर लेंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन करके चलते हैं इलस्ट्रेशन 11। तो देखिए इलस्ट्रेशन 11 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक्स वाई पार्टनर्स हैं, कैपिटल है उनकी 1 अप्रैल 2017 को 2.5 लाख रुपए 180, दे शेयर प्रॉफिट इक्वली, रेशियो उनका बराबर है। जुलाई 2017 को उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी कैपिटल कितनी होगी 2 लाख रुपए होनी चाहिए दोनों की, 2 लाख उसकी 2 लाख उसकी। नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल वाज मेड बाय विड्रॉइंग और इंट्रोड्यूसिंग कैश, या तो जैसे देखो इसकी 2.5 लाख है होनी चाहिए, अब इसकी 2 लाख, तो 50,000 ये विड्रॉल कर लेगा, निकाल लेगा। इसकी 180 है, इसकी 2 लाख चाहिए तो इसकी ये इंट्रोड्यूस करेगा 20,000 रुपये। अकॉर्डिंग टू डीड के अनुसार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम, एक्स को एनुअल सैलरी है 4,000, एनुअल का मतलब होता है साल की पूरी, एंड वाई को अलाउड मंथली सैलरी है 800, तो ये मंथली है तो हमने साल की निकालनी पड़ेगी, तो क्या करेंगे इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इट वॉज फाउंड दैट वाई इज रेगुलर विड्रॉइंग फॉर हिज मंथली सैलरी, उसने अपनी मंथली सैलरी को विड्रॉल कर लिया, इट मीन्स ड्रॉइंग हो गया। द मैनेजर ऑफ द फर्म इज एंटाइटल टू ए कमीशन 10% ऑफ द प्रॉफिट, कौन से प्रॉफिट के ऊपर, बिफोर एनी एडजस्टमेंट इज मेड अकाउंट अकॉर्डिंग टू द डीड, डीड के अनुसार जो रिकॉर्ड किया गया है उसमें कोई भी एडजस्टमेंट किए बगैर उसको 10% क्या देना है, कमीशन देना है। नेट प्रॉफिट 31 मार्च 18 को, साल शुरू हो रहा था अपना 1 अप्रैल 17 को, क्लोजिंग डेट है 31 मार्च 18, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी ₹80,000। देखो यहाँ पर दे रखा है बिफोर चार्जिंग, ये हमें चाहिए, तो प्रीपेयर एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट सारे के सारे दे रखे हैं। तो तैयार कैसे करेंगे, देखो इसको सबसे पहले इसके अंदर हमने तैयार करना है। देखो जब मैनेजर का जिक्र आ गया, किसका जिक्र आ गया, मैनेजर का, तो आप क्या तैयार करोगे, पी एंड एल अकाउंट, क्योंकि मैनेजर का रोल जो है ना, एप्रोप्रिएशन तो बनता है पार्टनर्स के लिए, तो उससे पहले हमें चाहिए क्या, पी एंड एल अकाउंट। तो पी एंड एल अकाउंट के अंदर आप लिखोगे बाई प्रॉफिट,
प्रॉफिट कितना दे रखा है इसका 80,000 रुपए का। उसके बाद में मैनेजर का कमीशन है, मैनेजर कमीशन हो गया किस हिसाब से 10% ऑफ 80,000, तो इसका हो गया 8,000 रुपये। फिर बच गए हमारे पास ये नेट प्रॉफिट, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो ये आ गया जी आपका 72,000। अब क्यों हमने तैयार किया ये P&L अकाउंट क्यों तैयार किया, क्योंकि मैनेजर कमीशन है और मैनेजर कमीशन के लिए एप्रोप्रिएशन में कोई जगह नहीं होती है, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है ये पार्टनर्स के लिए होता है और मैनेजर तो उसका एक एम्प्लॉय होता है। तो यहाँ आप लिखोगे कि बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 72,000। उसके बाद में उनकी कैपिटल थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो X और Y। अब देखो ब्याज कैसे निकालेंगे इनका, हम ब्याज निकालने के लिए हमें थोड़ा वर्किंग नोट चाहिए। ब्याज कैसे निकालेंगे, उनकी कैपिटल थी 1,417 को, उसकी थी 2.5 लाख रुपए और X की थी तो, और Y की थी 1,80 रुपये, 1,80,000 रुपये। और उन्होंने डिसाइड किया कब से, 1 जुलाई 17 से, कि यहाँ भी 2 लाख और यहाँ भी 2 लाख। तो इसका मतलब बच्चों इसके ऊपर लगेगा कितने महीने का, ये 2.5 लाख रुपए कितने महीने रही, अप्रैल मई और जून, 3 महीने ये कैपिटल रही, तो इसके ऊपर 3 महीने का लग जाएगा। और ये कैपिटल रही 12, बाकी के बचे 9 महीने, तो 9 महीने का ब्याज इसके ऊपर हम लगा देंगे। रेट इसके अंदर दे रखी है अपने पास, क्या रेट दे रखी है 8% के हिसाब से। इसी प्रकार 3 महीने का इसके ऊपर 8% और 9 महीने का 8%, ये हो गया। ये कैलकुलेशन आप कर लोगे, ठीक है। ये कैलकुलेशन करने के बाद में आ गए हमारे पास ये 17,15,600, तो ये आ गया आपके पास 32,600। एग्जाम में आपने ये वर्किंग नोट दिखा के आना है, ये कैलकुलेशन करके आनी है, तब ही मार्क्स आएंगे। टू सैलरी, सैलरी दे रखी है X की और Y की, तो उसकी तो थी 4,000 एनुअली, उसकी थी 800 रुपया महीना, तो 9600 हो गई, तो आपके ये हो गई 13,600। और कुछ है नहीं, तो उसके बाद आ जाएगा आपका क्या, प्रॉफिट ट्रांसफर टू X और Y, ठीक है। तो ये आ गया आपका 72,000, ये भी 72,000, और प्रॉफिट निकल के आया हमारे पास 25,800। इसको हम डिवाइड कर देंगे इक्वल रेशियो के अंदर 12,900, 12,900। इनर कॉलम में अमाउंट लिखते हैं तो उसके नीचे हम एक लाइन भी लगाते हैं। उसके बाद में क्या आ गया हमारे पास, इसने कहा है कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट भी बनाना है। तो जब कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाना है तो कैपिटल अकाउंट में तो केवल पूंजी से संबंधित बातें आएंगी। तो बाई बैलेंस BD तो कितना है इनके पास, 2.5 लाख और 1,80,000। उसके बाद में इसने एक्स पार्टनर ने क्या किया, निकाल लिया, ठीक है। और टू बैंक, तो देखो इसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, अब इसने पहले आपको बता दिया कि भैया इसकी होनी चाहिए टू बैलेंस CD 2 लाख ही इसकी, 2 लाख ही इसकी। तो यहाँ है 2.5 लाख, तो यहाँ भी 2.5 लाख करेंगे तो कमी कहाँ है, यहाँ है। तो टू बैंक ये 50,000 तो निकालेगा, इसको पेमेंट करनी पड़ेगी, और ये लिख के आएगा कितनी 20,000, तब इसके 2 लाख बनेंगे ये। उसके बाद में करंट अकाउंट हम तैयार करेंगे, तो करंट अकाउंट के लिए वही कॉलम अपना X और Y, ठीक है। सबसे पहले बैलेंस दे नहीं रखा है तो इंटरेस्ट, उसके बाद में सैलरी, उसके बाद में P&L, यही आइटम दे रखे हैं इनके पास। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 17,000, 15,600, 4,000 और था इसका भाई 9600, और ये लाभ था हमारे पास 12,900। इधर केवल इसका ड्राइंग था, ड्राइंग कितना किया था इसने, Y ने अपना 9600 रुपये, और बाकी बच जाएगा हमारे पास टू बैलेंस CD। तो ये आ गया आपका
33,900 और इसका आ गया जी 15 और 9 24 12 36, ये हो गया आपका 38,100। तो 33,900 और ये आ गया आपका 38,100। तो इसका तो आ गया जी 33,900 और इसका आ गया आपका 28,500। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया। अभी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पढ़ के हम ABC पार्टनर हैं, 60,000 60,000 80,000 उनकी कैपिटल दे रखी है। करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है 10,000 5,000 2,000, सी का डेबिट दे रखा है। इन दोनों का क्रेडिट बैलेंस है, उसका डेबिट बैलेंस है। अकॉर्डिंग टू डी 10% ऑफ प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू GR। प्रॉफिट का 10% तो GR में ट्रांसफर करना है। पार्टनर्स वाज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। सी बीइंग द वर्किंग पार्टनर है, उसको सैलरी देनी है 12,000 पर एनम, साल की है ये, पर एनम का मतलब ईयरली, सालाना। द प्रॉफिट वर टू बी मेड डिवाइड एज फॉलोज। इस प्रकार किया गया प्रॉफिट का, जो प्रॉफिट बचेगा ना उसको इस रेशियो में बांटना है। अब ये नया पॉइंट ये आ गया हमारे पास, और कुछ नया नहीं है, केवल ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने का पॉइंट नया है कि पहले 20,000 कि जितने भी, सपोज करें जितने भी प्रॉफिट होते हैं, मान लीजिए अपने पास ये प्रॉफिट हो गया समथिंग, मान लीजिए आपके पास 1.5 लाख रुपए, ठीक है, ये 1.5 लाख हो गया। थोड़ी देर के लिए समझने के लिए मान लेते हैं हम। तो ये क्या कह रहा है कि फर्स्ट 20,000 प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल, की जो पहले 20,000 रुपए हैं उसको तो आप बांटो कैपिटल के रेशियो के अंदर। उसके बाद कह रहे हैं नेक्स्ट 30,000, बाकी अगले 30,000 हैं, अगले 30,000 हैं उसको बांटो आप 5 3 2 के अंदर। और रिमेनिंग प्रॉफिट जो शेष बच गया, शेष का मतलब ये था डिविजिबल प्रॉफिट 1.5 लाख का 50 बट गया, तो अगला जो 1 लाख है उसको आप बांटो इक्वल। केवल ये ही इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर नया पॉइंट आया है हमारे पास, बाकी कोई नया पॉइंट नहीं है। फर्म ने मेड किया 180 का लाभ कमाया, बिफोर चार्जिंग एनी आइटम, एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करें। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम तैयार कर लेते हैं एक बार इसका भी। ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहले हमने लिखा बाय P&L, जो प्रॉफिट लॉस है वो कितना है जी 180। फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए आप यही सीक्वेंस ध्यान से रखना, समझना। 180 हो गया, उसके बाद में GR में कितना ट्रांसफर करना है, GR के अंदर ट्रांसफर करना है 1,80,000 का 10%, मतलब 18,000 रुपये। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, A का, B का और C का। अब ये ट्रांसफर कहाँ करना है हमने, इनके करंट अकाउंट में, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है। तो ये चला जाएगा कहाँ पर, एज करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट, सीज करंट अकाउंट। कैपिटल है 60,000 60,000 80,000, रेट है इनकी 5%। तो ये आ गया आपका 3,000 3,000 और 4,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 10,000 का। उसके बाद में सैलरी दे रखी थी इनकी, सैलरी थी हमारे पास 12,000 रुपये। तो सी की सैलरी हो गई 12,000 रुपये। उसके बाद में अब देखो इधर 180 है, इधर 18 12 30 और 10 40, तो प्रॉफिट ही आएगा। तो ये प्रॉफिट चला जाएगा A, B और C। अब मेन हमने कैलकुलेशन ही करनी है इसके अंदर। ये 180, ये 180 और ये आ गया जी इनका 140 प्रॉफिट ट्रांसफर टू। अब देखिए यहाँ पर हम ये कैलकुलेशन यहाँ समझ लेते हैं। अपने पास हो गया टोटल 1,40,000, तो पहले 20,000 तो कैपिटल के रेशियो में, कैपिटल है इनकी 60 60 80, 3 3 4, मतलब 3 3 4 में, तो 3/10 3/10 4/10, ठीक है, इस रेशियो में बांट देंगे। अगले 30,000 को हमने बताया था 5 3 2 में, तो ये आ जाएगा 5/10 3/10 2/10। और अगले शेष तो 140 में से 20 और 30 50 गए, तो ये बच गए 90,000। इसको बांटेंगे 1/3 में।
तो देखो इसका कितना हिस्सा आ गया एक्स पार्टनर का, ए का 0 से 0, तो 3 दूनी 6000। तो देखो इसका आ गया ए की यदि हम बात करके चलें 6, तो यहाँ से हिस्सा आया 6 ही इसका आया और 8 इसका आया। फिर इसमें आया इनका 15,000 और 9,000 6,000। उसके बाद में आया 1/3 मतलब 30 30 30। तो ये आ गया आपका कितना 15 और 6 21 और 30 51,000 इसका हिस्सा आ गया, 45 45 इसका आ गया, 44 इसका आ गया। ये वर्किंग नोट आपने करके दिखाना है ये वाला। अभी अगला है अपना इलस्ट्रेशन 13। इसके अंदर क्या दे रखा है देखिए, पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑफ मनीष एंड गिरीश प्रोवाइड दैट। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, प्रॉफिट बराबर रहेगा, मनीष को सैलरी है 400 पर मंथ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान से समझना है। पर एनम है, पर क्वार्टर है, पर मंथ है, हाफ ईयरली है, कैसे है। गिरीश हु मैनेज द सेल्स डिपार्टमेंट विल बी अलाउड ए कमीशन इक्वल टू 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग मनीष सैलरी। मनीष देखो नेट प्रॉफिट में से मनीष की केवल सैलरी घटाने के बाद में जो बचेगा उसका 10% देना है। 7% इंटरेस्ट फिक्स्ड कैपिटल के ऊपर, 5% एनुअल ड्राइंग के ऊपर। फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है उनकी 1,80,000 रुपए, ड्राइंग दे रखे हैं 16,000 14,000, नेट प्रॉफिट दे रखा है 40,000 का। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने तैयार करना है। तो यह आ गया आपका इलस्ट्रेशन 13। तो इसके अंदर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम तैयार करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, बाई P&L प्रॉफिट लॉस कितना है वो अपने पास दे रखा है, वो 40,000 रुपए का। उसके बाद में है इंटरेस्ट ऑन, इस क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग। तो ड्राइंग में क्या क्या पार्टनर हैं, M और G। तो देखा इसका दे रखा था 16,000 और 14,000 रुपए। इस पार्टनर का 16,000 था और 5% था। अभी देखो 5% दे रखा है ना कि पर एनम, केवल 5% है। तो हम क्या निकालेंगे, 5% निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 8,000 रुपए, सॉरी 800 रुपये आ जाएगा। 8,000 नहीं 800 रुपये आ जाएगा, सॉरी 800 रुपये आ जाएगा। इसका 5% ऑन 14,000 का, तो इसका आ जाएगा 700 रुपये। तो ये आ जाएगा आपका 1,500 रुपये। फिर उसके बाद में इधर चलेंगे हम, सैलरी है, सैलरी टू M वो दे रखी थी 400 रुपया पर मंथ, 400 पर मंथ। तो ये आ गई आपकी 4,800 रुपये। उसके बाद में कमीशन, तो कमीशन में क्या दे रखा है, उसने कहा था लाभ में से केवल सैलरी घटा दें। तो लाभ है आपके पास 40,000, उसमें से 4,800 गया तो कितना बच गया 35,200 और उसका 10%, तो 35,200 का आ गया आपके पास 3,520 रुपये। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल M का और G का। तो यह आ गया आपका, कैपिटल दे रखी इनकी 1,80,000 और उसका 7% देना है। तो उसका आ गया 7,000 और 5600। तो यह आ गया 12,600 और इसको हम क्लोज कर देंगे। तो ये आ गया आपके पास क्या, प्रॉफिट ट्रांसफर टू M और G, इन दोनों का। तो टोटल आ गया आपके पास 41,500। तरीका क्या है, इस टोटल में से ये घटा देंगे हम, जो बचेगा अपने पास बच रहा है यहाँ पर 20,580 रुपये। अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इक्वल में, तो 10,290 10,290। तो ये आपके इलस्ट्रेशन 13 तक हो गए हैं। यहाँ तक आपने वर्किंग नोटबुक उसमें नोटबुक में कर लेने हैं। वर्किंग नोट के साथ में साफ साफ फेयर में कुछ समझना है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। अनिल सर 9416661322
और व्हाट्सएप नंबर ये है। कोई क्वेरी है तो आप इस पे क्वेरी इस पे कर सकते हो। थैंक यू।